हेलो दोस्तों, देखो एक्सरसाइज फर्स्ट का एग्जांपल फर्स्ट। कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। देखो दोस्तों, यहाँ पर 4 की पावर n जो है आपको एक नंबर दे रखा है यहाँ पर। अब देखो मैं जो 4 का जो है यहाँ पर जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूँगा। देखो 4 को मैं 2 से डिवाइड कर लूँगा यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाएगा 2, और 2 को मैं जो 2 से डिवाइड करूँगा यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाएगा 1 यहाँ पर दोस्तों। अब देखो 4 का फैक्टराइजेशन करूँगा यहाँ पर मैं, तो 2 मल्टीप्लाई 1, ये जो मेरे पास आया है, यानी कि 4 की पावर n इज इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, और इसकी पावर n लगा दूंगा तो दोस्तों ये 4 की पावर n का जो है यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो देखो आपको क्या करना है यहाँ पर, देखो एनी नंबर कैन एंड अप विथ 0 व्हेन इट्स फैक्टर्स आर 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5 आना चाहिए अगर जो है 0 के ऊपर ये समाप्त होगा तो देखो हियर 4 की पावर n द फैक्टराइजेशन ऑफ इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 मल्टीप्लाई 5 हेंस इट कैंट एंड एट 0। वेरी सिंपल। का एग्जाम्पल 2 फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है 2 नंबर दे रखे हैं आपको 6 and 20। इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लूँगा मैं यहाँ पर 6 का, तो 6 को 2 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 3। 3 को जो है मैं 3 से डिवाइड करूँगा क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, तो 3 का डिवाइड करूँगा 1 आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों। अब देखो, अब जो है मैं 20 को जो है फैक्टराइजेशन कर लूँगा यहाँ पर, 20 को 2 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 10, और 10 को 2 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 5 यहाँ पे, और 5 को 5 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 दोस्तों। अब देखो, अब जो है यहाँ पर जो 6 इज इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, और जो 20 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अब दोस्तों देखो यहाँ पर जो कॉमन क्या आ रहा है 2, और यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है, तो जो एच सी एफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, एच सी एफ लिख लूँगा मैं, एच सी एफ इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 2, जो है यहाँ पर ये मेरे पास एच सी एफ आ जाएगा इसका। अब देखो यहाँ पर लिख लूँगा मैं 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल, यहाँ पर 2 जो है इसका एच सी एफ आ गया दोस्तों। अब देखो, अब जो है मैं इसका एलसीएम ज्ञात कर लूँगा। एलसीएम में क्या करना है आपको, एलसीएम के अंदर जो है आपको जो कॉमन को एक बार मल्टीप्लाई करना है और 1 को एक बार मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल, यहाँ पर जो हो जाएगा 60, तो एलसीएम आया यहाँ पर 60। इस प्रकार से जो आपको ये जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। एग्जाम्पल 3 फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हैंस फाइंड द एलसीएम। देखो दोस्तों, 2 नंबर दे रखे 96 और 404, तो 96 का जो है मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ पहले। देखो 96 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 48 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर 24, और 24 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 2, यानी कि 12 है, और 12 को यहाँ से मैं जो है 2 से डिवाइड करूँगा तो दोस्तों मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 6, और 6 को जो है 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएंगे मेरे पास 3, और 3 को 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 दोस्तों। यहाँ पर जो है मैंने फैक्टराइजेशन कर लिया 96 का। अब जो है मैं 404 का जो है फैक्टराइजेशन करूँगा। देखो तो 404 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 202 दोस्तों। अब 202 को 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 101, यानी कि 101 आ गया। अब 101 प्राइम नंबर है यहाँ पर, तो 101 में 10 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 दोस्तों। अब देखो 96 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 96 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब देखो 404 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई 101, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई 1। अब देखो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो है 2 और 2 कॉमन दे रखा है, ये और 1 जो है कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है मैं 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास एचसीएफ यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 2 मल्टीप्लाई
यहाँ पर 1 से फिर मल्टीप्लाई कर दूँगा 1, तो यहाँ पर जो है 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 4 दोस्तों। अब जो है मैं यहाँ पर जो एलसीएम ज्ञात कर लूँगा फॉर्मूले से। देखो एलसीएम का जो फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर अपॉन, यहाँ पर जो है दोस्तों एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर अपॉन यहाँ पर जो है एचसीएफ आ जाएगा दोस्तों। अब देखो फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पर 96 को मल्टीप्लाई करूँगा 404 से अपॉन यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा 4 दोस्तों। अब 96 को 4 से यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर जो है 24 आ जाएगा दोस्तों। 96 को जो है मैं 4 से यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो अब देखो 24 को 404 से जो मल्टीप्लाई करूँगा 96 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 9696 जो एलसीएम यहाँ पर मेरे पास आ गया। वेरी सिंपल। एक्सरसाइज फर्स्ट का एग्जांपल 4, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो दोस्तों यहाँ पर जो है 672 और 120 ये सही नंबर आपको दे रखे हैं, तो मैं सबसे पहले 6 का जो है फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। यहाँ पर 6 में 2 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 3, 3 को जो 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 यहाँ पर मेरे पास। अब दोस्तों देखो 72 का जो है फैक्टराइजेशन करूँगा मैं। अब देखो 72 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा 36 आ जाएगा, और 36 को 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 18, और 18 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 9, और 9 को 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 3, और 3 को 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 दोस्तों। अब जो है 120 का जो है मैं यहाँ पर फैक्टराइज कर लूँगा इसको। 120 को 2 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 60, 60 को 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 30, और 30 को 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15, और 15 को 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और 5 को 5 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर 6 को डिवाइड करूँगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पर। अब दोस्तों 72 को यहाँ पर मैं जो है अब देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब देखो 120 को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर जो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अब जो दोस्तों इसका एचसीएफ निकाल लूँगा मैं। एचसीएफ में तीनों के अंदर जो कॉमन है वो जो है संख्या मैं जो यहाँ पर एचसीएफ के अंदर लिख लूँगा। देखो यहाँ 2 3 और 1 जो कॉमन है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ये जो है कॉमन संख्या है इसके अंदर। जो मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जाएगा 6, यानी एचसीएफ आया यहाँ पर 6। अब जो एलसीएम में दोस्तों यहाँ पर जो है तीनों के अंदर जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, और जो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास 360। ये जो है इसका एलसीएम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर। वेरी सिंपल। इस प्रकार से जो आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट का एग्जाम्पल 5, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। देखो दोस्तों इसका विपरीत यहाँ पर नीचे मान लूँगा मैं कि लेटस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √3 इज रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर √3 इज इक्वल पी अपॉन यहाँ पर क्यू दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो है दोस्तों एज्यूम दैट पी और क्यू आर को-प्राइम, सपोज दैट पी और क्यू हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1 दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो है मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर √3 को क्यू से मल्टीप्लाई करूँगा तो √3 क्यू आ जाएगा इज इक्वल पी मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर करूँगा दोनों तरफ, तो मेरे पास जो है √3 क्यू का स्क्वायर इज इक्वल पी का स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो √3 क्यू का स्क्वायर करूँगा तो 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब देखो 3 उधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पर पी स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो पी भी 3 से डिवाइड होगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा, देखो यहाँ पर लिख दूँगा कि देखो दिस मीन्स दैट पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 एंड सो पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। अब देखो एज्यूम कर लूँगा मैं यहाँ पर कि p इज इक्वल 3x। अब ये p की वैल्यू जो है मैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखूँगा, तो देखो मेरे पास आ जाएगा 3q स्क्वायर इज इक्वल 3x का होल स्क्वायर। अब देखो 3q स्क्वायर ऐसा कैसा यहाँ पर उतार दूँगा मैं, इज इक्वल 3x स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर। अब देखो उधर 3q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में इधर आते हुए हो जाएगा डिवाइड में 9x स्क्वायर अपॉन 3। अब देखो q स्क्वायर इज इक्वल 9 को यहाँ पर 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर
3x²। अब देखो यहाँ पर जो x² के साथ 3 मल्टीप्लाई में तो दूर हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि q² अपॉन आ जाएगा मेरे पास 3। अब दोस्तों यहाँ पर जो है q² जो है 3 से डिविजिबल है, तो q भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि मैं लिख दूँगा यहाँ पर दिस मीन्स दैट q² इज डिविजिबल बाई 3 एंड सो q इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। देखो यहाँ पर p भी जो है 3 से डिविजिबल है और q भी 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब तो इनका एटलीस्ट 3 जो है कॉमन फैक्टर है यहाँ पर। तो हमने जो एज्यूम किया था वो जो है गलत साबित हो गया यहाँ पर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर HCF इज़ नॉट इक्वल 1 हमारे पास यहाँ पर आया, तो मैं लिख दूँगा यहाँ पर सो HCF इज़ नॉट इक्वल 1। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एज्यूम्सन दैट 3 इज़ रैशनल, सो वी कंक्लूड दैट 3 इज़ इरेशनल। सो इस प्रकार से आपको जो इसको सॉल्व करना है, वेरी सिंपल। साइज फर्स्ट का एग्जाम्पल 6 शो दैट 5 माइनस √3 इज़ इरेशनल। तो दोस्तों इसके विपरीत मैं मान लूँगा यहाँ पर लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी 5 माइनस √3 इज़ रैशनल नंबर। देखो दोस्तों रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर 5 माइनस √3 इज इक्वल P/Q। दोस्तों ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। देखो तो यहाँ पर जो है देखो 5 इज इक्वल या माइनस P/Q को इधर लाऊंगा तो माइनस के P/Q हो जाएगा ये, और इज इक्वल ये माइनस के √3 इधर लाऊंगा तो प्लस के √3 यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों। अब देखो इनको मैं रीअरेंज करके यहाँ पर लिख लूँगा, यहाँ पर रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी गेट। देखो 3√3 इज इक्वल 5 माइनस P/Q। देखो दोस्तों अब देखो हम क्या जानते हैं यहाँ पर जो √3 है वो इरेशनल नंबर है, तो हम क्या कहते हैं बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर incorrect assumption that 5 minus √3 is rational। very simple। example 7 so that 3√2 is irrational। देखो दोस्तों इसका विपरीत मैं मान लूँगा नीचे यहाँ पर let us assume to the contrary that 3√2 is rational। देखो रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 3√2 इज इक्वल हो जाएगा P/ यहाँ पर Q। दोस्तों अब देखो उधर जो 3 है मल्टीप्लाई के अंदर है, तो इधर आके वो हो जाएगा डिवाइड के अंदर, यानी कि √2 इज इक्वल P/ यहाँ पर जो है 3Q मैं यहाँ पर लिख दूंगा दोस्तों। अब हम क्या जानेंगे √2 यहाँ पर क्या है इरेशनल नंबर है, तो देखो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, सो वी कंक्लूड दैट 3√2 इज इरेशनल। हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, वेरी सिंपल।